अमृत योजनेतील अमृत गेले कुठे? पंतप्रधानाच्या आवास योजनेचा वाजला बोजवारा। भाजपाच्या सत्तेला खरोखरच कंटाळली का जनता? ये बड़े बड़े साहब नहीं कर रहे, जो भी आ रहा बस देख रहा, एडवर्टाइज कर रहा, चले जा रहा। वेळ आले तर काही मेंबर लोक अतिशय जास्त समस्यांनी ग्रस्त आहोत। कुठेही सर्व्हिस लाईन झालेली नाहीये। वेळ पडला तर आम्ही मतदानावर बहिष्कार टाकू। पहा RRC नेटवर्कचा प्रभागनिहाय कार्यक्रम माझे शहर माझा आवाज लवकरच। नमस्कार, RRC न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। RRC के सभी दर्शकों को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत आहूजा ग्लोबल फर्निचर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स, अकोल्याचे परिपूर्ण शोरूम। दीपावली की छुट्टियों में बसों का नियोजन गड़बड़ाया। अत्यंत उत्साह से मनाई गई गोवर्धन पूजा, गायों की निकाली शोभा यात्रा। पत्नी का लक्ष्मी के समान पूजन कर रखा आदर्श। जिलाधिकारी कार्यालय की इमारत खराब, लोहे के पिलर का दिया सहारा। महानगर पालिका के आरोग्य विभाग की साफ सफाई की ओर अनदेखी। अब समाचार विस्तार से। दीपावली की छुट्टियों के समय बसों का नियोजन गड़बड़ा गया है, जिसके कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर लग्जरी बसें मनमाना किराया वसूल रही हैं। दीपावली पर्व को देखते हुए अकोला के मुख्य बस स्थानक पर बड़े प्रमाण में यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए अकोला बस डिपो द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसों का नियोजन किया जा रहा है। अकोला से छोटे सहित बड़े शहरों की ओर नियमित रूप से बसों को रवाना किया जा रहा है। राज्य के कुछ बस स्थानक से अभी भी बसों की नियमित सेवा शुरू नहीं हो पाई है, जिसके कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अकोला के मुख्य बस स्थानक से बसें छोड़ी जा रही हैं, परंतु अन्य बस स्थानक से बसों के न आने के कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दीपावली की छुट्टियां होने के कारण यात्रियों की संख्या काफी बढ़ गई है, जिसके कारण यातायात संबंधी शिकायतें निर्माण हो रही है। लग्जरी बसों द्वारा अपना किराया मनमाने ढंग से बढ़ाने के कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर रेलवे का आरक्षण भी फुल हो चुका है, जिसके कारण यात्रीगण बसों से यात्रा करने के लिए विवश है। ग्रामीण इलाकों में अत्यंत उत्साह के साथ बलि प्रतिपदा का पर्व मनाया गया। वाशिम जिले के मंगरुलपीर तहसील के कोठारी गांव में गाय की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यहां पुरानी परंपरा को अभी तक मनाया जा रहा है। दीपावली पाड़वा बलि प्रतिपदा निमित्त ग्रामीण परिसर में गाय की पूजा कर शोभा यात्रा निकाली जाती है। घर घर गाय को पूजा जाता है एवं परंपरा के अनुसार गाय को नैवेद्य दिया जाता है। ग्रामीण परिसर में गाय की संख्या कम हो रही है, लेकिन मंगरुलपीर तहसील के कोठारी गांव के देवराव डहाके और भाऊराव, इन दोनों भाइयों के पास 100 गाय हैं। आज पूरे गांव में गाय की शोभा यात्रा निकाली जाती है। अवलिया अंतरेश्वर महाराज ने अपनी अंतिम सांस लेते समय एक गाय दान में दी एवं इस गाय को माता के समान पालने एवं इस गाय के बच्चों को कभी न बेचने की बात कही। आज ढाके परिवार के पास 100 से ज्यादा गाय है। आने वाले पिछले 25-30 वर्षों से इस गाय का माता के समान पालन पोषण किया जा रहा है। गांव में यदि कोई व्यक्ति गाय का पालन करने में सक्षम नहीं है, तो वह व्यक्ति गाय को इस परिवार को सौंप देता है, और यदि किसी को गाय की जरूरत पड़ती है तब यही परिवार भी गाय का निःशुल्क दान करता है।
वाशिम में लक्ष्मी पूजन के दिन सत्यशोधक कार्यकर्ताओं ने अपनी पत्नी को ही लक्ष्मी मानकर उनका पूजन किया और साड़ी चोली भेंट देकर समाज के सामने एक नया आदर्श रखा। वाशिम जिले के सरकुंडी के गजानन धामने ने राष्ट्रमाता जिजाऊ का पूजन कर उम्र भर सेवा करने वाली अपनी अर्धांगिनी की पूजा कर समाज के सामने एक आदर्श निर्माण किया है। उनके इस कार्य के कारण सभी और उनकी प्रशंसा की जा रही है। दीपावली के दिन घर घर माता लक्ष्मी की पूजा कर दिवाली मनाई जाती है, लेकिन वाशिम जिले के गजानन धामने ने राष्ट्रमाता जिजाऊ का पूजन कर उम्र भर सेवा करने वाली अपनी पत्नी की पूजा कर समाज के सामने एक आदर्श निर्माण किया है। पहले से बहुजन समाज में पुरुषों के साथ कष्ट कर घर को संभाल कर सब पर नियंत्रण रखते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपने घर की महिला की होती है, जिससे अपनी पत्नी को हल्दी कुमकुम लगाकर उसकी पूजा की एवं भेंट स्वरूप साड़ी देकर प्रसाद का वितरण कर दीपावली मनाई। उनके इस कार्य की संपूर्ण वाशिम जिले में प्रशंसा की जा रही है। माझी पत्नी म्हणजे हिलाच मी लक्ष्मी समजतो आणि आज 15 वर्षापासून आमची परंपराच आहे की मी खऱ्या लक्ष्मीची पूजा करतो, म्हणून आज साडी चोळी आणि लक्ष्मीची जशी पूजा केली जाते त्याच प्रकारे माझ्या पत्नीचीच मी लक्ष्मी म्हणून पूजा करतो। अकोला जिलाधिकारी कार्यालय की इमारत की हालत खराब हो गई है। यहाँ इमारत की छत को लोहे के पिलर लगाकर सहारा दिया गया है, जिसके कारण कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। जिलाधिकारी कार्यालय की पुरानी इमारत ब्रिटिश कालीन है। फिलहाल यह इमारत असुरक्षित दिखाई दे रही है। इस इमारत में जिलाधिकारी कार्यालय का महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ हर रोज नागरिक अपनी समस्याएं तथा सरकारी कामकाज के लिए आते हैं, लेकिन अब यही पुरानी इमारत अधिकारी, कर्मचारी और नागरिकों के लिए और असुरक्षित बन गई है। पुरानी इमारत में संजय गांधी निराधार योजना के कार्यालय के पास कुछ दिनों पूर्व स्लैब का कुछ भाग गिर गया था, इसलिए यहाँ लोहे के पिलर लगाकर स्लैब को सपोर्ट दिया गया था। खास बात यह है कि यहाँ इन पिलर की सहायता से इस स्लैब को सपोर्ट दिया गया है। यह स्लैब आने जाने के मार्ग में होने से इसका नागरिकों को धक्का लगने से यह स्लैब गिरने से बड़ी दुर्घटना की संभावना निर्माण हो गई है। इसलिए शीघ्र संबंधित विभाग द्वारा इस ओर गंभीरता पूर्वक ध्यान देकर उपाय योजना करने की मांग की जा रही है। दीपावली के दूसरे दिन अकोला महानगर पालिका के आरोग्य विभाग की लापरवाही नजर आई। मुख्य सड़कों पर बड़े प्रमाण में कचरा नजर आया। मुख्य सड़कों पर जगह जगह कचरे के ढेर नजर आ रहे थे। गुरुवार 4 नवंबर को सभी और अत्यंत उत्साह के साथ दीपावली का पर्व मनाया गया। अकोला में कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद अत्यंत उत्साह के साथ 2 साल बाद दीपावली का पर्व मनाया गया। दीपावली को देखते हुए अकोला शहर में ग्रामीण इलाकों से बड़ी तादाद में गेंदे के फूल, केले के पौधों के अलावा आम की पत्तियों का माल लाया गया था। इन छोटे व्यापारियों ने अपनी दुकान शहर के प्रमुख मार्गों पर लगाई थी, परंतु इस साल सभी प्रकार की सामग्री नहीं बिक पाई, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों के व्यापारियों ने अपना माल सड़क पर ही छोड़ दिया, जिसके कारण सभी और मुख्य सड़कों पर बड़े प्रमाण में कचरा इकट्ठा हो गया था। दीपावली का 2 दिन का अवकाश होने के कारण महानगर पालिका के कर्मचारी भी यहाँ नजर नहीं आए थे। दोपहर के बाद प्रमुख सड़कों पर जमा कचरे को महानगर पालिका द्वारा साफ किया गया। तेल्हारा तहसील की ग्रंथालय समिति ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनुदान की मांग को लेकर 1 दिवसीय आंदोलन किया, जिसमें चटनी रोटी खाकर शासन का निषेध किया गया। तेल्हारा तहसील की ग्रंथालय समिति ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया। इस समय आंदोलनकर्ताओं ने चटनी भाकर खाकर शासन का निषेध व्यक्त किया। महाराष्ट्र शासन ने सन 2021 का अगस्त से सितंबर माह का दिया जाने वाला ग्रंथालय अनुदान का प्रथम सप्ताह अब तक मंजूर नहीं किया है, इसलिए ग्रंथालयीन कर्मचारियों पर दिवाली अंधेरे में मनाने की नौबत आ गई है। इसके बावजूद शासन ग्रंथालय जैसे क्षेत्र और अनदेखी कर रही है। साथ ही कर्मचारियों की वेतन श्रेणी का प्रश्न प्रलंबित है। पिछले 2009-10 से ग्रंथालय की स्तर वृद्धि प्रलंबित है। साथ ही महंगाई के निर्देशानुसार अनुदान वृद्धि का मुद्दा भी प्रलंबित है, जिससे तेल्हारा तालुका की ग्रंथालय कृति समिति ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन कर शासन के प्रति निषेध व्यक्त किया। आगामी समय में यदि इन कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं की गई
तो इससे भी तीव्र स्वरूप का आंदोलन करने के संकेत कार्यकर्ताओं ने दिए हैं। अकोला के वसंत देसाई स्टेडियम के सामने रहने वाले नागरिकों को गंदे पानी की पूर्ति हो रही है, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों का आरोग्य खतरे में आ गया है, जिसकी ओर महानगर पालिका ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अकोला के वसंत देसाई स्टेडियम के सामने भागवतवाड़ी है, जहां बीएनडसी के क्वार्टर है। यहां कई महीनों से दूषित पानी की पूर्ति हो रही है, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों का आरोग्य खतरे में आ गया है। यहां की मुख्य पाइपलाइन लंबे समय से टूटी पड़ी है, जिसकी वजह से स्थानीय नागरिकों को नाली का पानी आ रहा है। नलों के माध्यम से गंदा और बदबूदार पानी आने के कारण यही पानी नागरिकों को पीने के लिए विवश होना पड़ रहा है। इसके संदर्भ में महानगर पालिका के आरोग्य विभाग में कई बार शिकायत की गई है, बावजूद इसके इस समस्या को हल नहीं किया जा रहा है। रोजाना नागरिकों को आरोग्य संबंधी शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिक मनोज बागड़े ने आरआरसी न्यूज से बोलते हुए अपनी शिकायत की है। वाशिम जिले के सरकुंडी गांव में राष्ट्रमाता जिजाऊ का पूजन करने के बाद अपनी पत्नी को लक्ष्मी मानकर उसका पूजन किया गया और प्रसाद वितरण करने के बाद दीपावली का पर्व मनाया गया। दिवाली के दिन सभी और माता लक्ष्मी की पूजा कर दीपावली मनाई जाती है, लेकिन इस बार सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ताओं ने अपनी पत्नी को लक्ष्मी मानते हुए पत्नी की पूजा कर, आरती उतार कर एवं उसे भेंट देकर जिले भर में दिवाली मनाई। इस अनोखे उपक्रम की सभी ओर प्रशंसा की जा रही है। वाशिम तहसील के भट्ट उमरा के सत्यशोधक समाज के जिला प्रचार प्रमुख पेंटर केशवराज काले पिछले 15 वर्षों से दीपावली के दिन अपने पत्नी को भेंट देकर विधिवत उसका पूजन करते हैं। उन्हीं की परंपरा को अब जिले के अनेक घरों में आगे बढ़ाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी केशवराज काले ने अपनी पत्नी मीनाबाई काले की पूजा कर उन्हें भेंट दी। साथ ही समाज के जिलाध्यक्ष गजानन धामने ने अपनी पत्नी मालती धामने और लड़की यशोमती की आरती उतारकर उन्हें भेंट स्वरूप साड़ी प्रदान की। रिसोड की एवती निवासी सत्यशोधक समाज के कोषाध्यक्ष गणेश नाना शिंदे ने भी अपनी पत्नी अंजलि शिंदे माता और पुत्री का पूजन कर उन्हें भेंट प्रदान की। इसी प्रकार केकत उमरा के सत्यशोधक समाज तालुका अध्यक्ष चंद्रकांत उचितकर ने अपनी पत्नी सुनीता उचितकर की पूजा कर भेंट स्वरूप साड़ी दी। इसी के साथ संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ता गोपाल खड़से, उनके बड़े भाई विनोद खड़से, प्रमोद खड़से, वाशिम निवासी अंजय सोनुनकर, चंद्रकांत उचितकर, पंडितराव देशमुख के साथ अनेकों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बलिराजा का स्मरण कर पत्नी पूजन कर यह उपक्रम चलाया, जिसकी सभी ओर प्रशंसा की जा रही है। बालापुर तहसील के अंतर्गत उरल पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम हाथरुन गांव में चोरियां और अवैध धंधों का प्रमाण काफी बढ़ गया है, जिसकी ओर पुलिस ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले उरल पुलिस थाने की हद में हाथरुन में चोरियों का प्रमाण काफी बढ़ गया है। 2 दिन पहले एक घर के बाहर खड़ी 2 व्हीलर वाहन चोरी हो गया, जिसके कारण 2 व्हीलर वाहन चालकों में भय पैदा हो गया है। इस गांव में इससे पहले कई चोरियों को अंजाम दिया गया है, जिसका पता लगाने में पुलिस नाकामयाब रही है। कई दुकानों में रात के समय चोरियां हुई हैं। इसी के साथ सीएससी केंद्र से लाखों रुपयों का माल चोरी किया गया है। इसके अलावा कई घरों में चोरी हुई है, साथ ही पालतू मवेशियों को चुराया जा रहा है। हाथरुन की पुलिस चौकी बंद है, जिसके कारण कभी कभार गांव में पुलिस कर्मचारी आते हैं। पुलिस के न आने के कारण गांव में अपराध की संख्या बढ़ गई है। गायगांव में HPCL पेट्रोलियम कंपनी से रात के समय पाइपलाइन से पेट्रोल और डीजल चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। अपराधियों की हिम्मत इतनी अधिक बढ़ गई है कि अपराधी पुलिस पर हमला कर रहे हैं। मंगलवार की रात पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग पेट्रोल कंपनी से डीजल और पेट्रोल की चोरी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। पुलिस को देखते ही कुछ आरोपी फरार हो गए, लेकिन कुछ आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। इस घटना में आरोपियों ने पेट्रोल डीजल से भरी कैन घटनास्थल पर ही छोड़ दी थी, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। गांव में अपराध की संख्या बढ़ गई है। पुलिस की सक्रियता नहीं के बराबर है, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं, जिसकी ओर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत आहूजा ग्लोबल फर्निचर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स, अकोल्याचे परिपूर्ण शोरूम। दीपावली की छुट्टियों में बसों का नियोजन गड़बड़ाया,
अत्यंत उत्साह से मनाई गई गोवर्धन पूजा, गायों की निकाली शोभा यात्रा। पत्नी का लक्ष्मी के समान पूजन कर रखा आदर्श। जिलाधिकारी कार्यालय की इमारत खराब, लोहे के पिलर का दिया सहारा। महानगर पालिका के आरोग्य विभाग की साफ सफाई की ओर अनदेखी। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।